अष्टांग हृदय शारीर स्थान गर्भावग्रंथि अध्याय श्लोक 10-12 स्वलुंगय वातादि दोष शुक्र ज्ञानम पुनप ग्रंथि पूय क्षीण मला आह्यानाम रेतो असरानाम कारणानि स्वलिंगय दोषजम वदेत् रक्तेन कुनपम श्लेष्मवाताभ्यां ग्रंथिसन्निभं पूयाभं रक्तपित्ताभ्यां क्षीणं मारुतपित्ततां कृच्छान एतान असाध्यं तु त्रिदोषजं मूत्र विटप्रभम स्वानि च तानि लिंगानि लक्षणानि च स्वलिंगानि यथास्वं वातादीनां रूपाणि यथा रुक्ष श्याव अरुणादीनि वायोः विस्र गंध औष्ण्यादीनि पित्त स्निग्ध पांडु पिच्छिल आदीनि कफस्य तै स्वलिंगे वातादि दोषजं वदेत् जानीयात् वैद्यः इति शेष रक्तेन दुष्टेन कुनपम कुनपगंधित्वात् कुनपसंज्ञम् अन्वर्थं रेतो अस्रं भवति एवं ग्रंथ्यादीनाम् अपि अन्वर्थसंज्ञता बोध्या श्लेष्मवाताभ्यां दुष्टाभ्यां ग्रंथिसन्निभं ग्रंथ्या का आकारम पूयाभं पूयसदृशं रक्तपित्ताभ्यां रेतो अस्रं पूया अयं भवति क्षीणं नाम रेतो अस्र मारुतपित्ततो भवति मारुतपित्ताभ्यां दुष्टाभ्यां दुष्ट तददुंशनात् क्षीणता नीतम इति अर्थ पूर्वोक्तानि इमानि वातादि शुक्र आर्तवानि क्षीण शुक्र आर्तवान्तानि कृच्छ साध्यत्वात् कृच्छानि असाध्यं त्वि इति मूत्रं च विटं च मूत्रविषौ तयोरिव प्रभा यस्य तदिवम् रेतो अस्त्रम उभयम अपि मलसंज्ञं त्रिदोषदुष्टम् असाध्यं साधयितुम् अशक्यम्। यहाँ पे जैसे हमने कल की वीडियो में देखे अलग अलग प्रकार के रेतस मतलब वीर्य और आर्तव इनके दोष बताए गए हैं। अब यहाँ इनका डिटेल में वर्णन दिया गया है। इसमें जो बोला गया है स्वलिंगय दोषजम वदे। अब स्वलिंग को अगर हमें देखना है तो सबसे पहले हमें वाग्भट के सूत्र स्थान अध्याय 1 में त्रिदोषों के गुण देखने पड़ेंगे। ये श्लोक है 11-12। तो जैसे वात के गुण बोले गए हैं रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिल। तो अगर ये जो
वीर्य रहा या आर्तव रहा, ये रुक्ष रहा तो वो वातज होता है। लघु रहा तो वातज होता है। शीत रहा तो वातज होता है। खर रहा तो वातज होता है। सूक्ष्म रहा तो वातज होता है। चल रहा तो वातज होता है। तो ये जो गुण है वातज के, जिसे हम बोलते हैं स्व स्वानि च तानि लिंगानि स्वलिंगे दोषजम वदेत। इसके अलावा पित्त के गुण अगर इसमें रहते हैं, जैसे जो हमारा वीर्य है या आर्तव है वो सस्नेह रहा तो पित्तज रहता है। तीक्ष्ण रहा तो पित्तज रहता है। उष्ण रहा तो पित्तज रहता है। लघु रहा तो पित्तज रहता है। विस्र रहा तो पित्तज रहता है। सर रहा तो पित्तज रहता है। द्रव रहा तो पित्तज रहता है। इसके अलावा कफ के गुण बताए गए हैं। अगर आर्तव और शुक्र ये दोनों स्निग्ध रहे तो कफज रहता है। शीत रहा तो कफज रहता है। गुरु रहा तो कफज रहता है। मंद रहा तो कफज रहता है। श्लक्ष्ण रहा तो कफज रहता है। मृत्न मतलब पिछिल रहा तो कफज रहता है। स्थिर रहा तो कफज रहता है। तो ये हो गए हर एक के जो गुण है वो है। इसमें थोड़ा सा हमें पहचानना पड़ेगा, टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी कि इन्हें कैसे पहचानना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, इनके रूप से करना है, इनके वर्ण से करना है, इनके गति से करना है। जैसे कि अगर हमें रुक्षता पहचानना है, रुक्षता अगर हमें पहचानना है शुक्र की तो या आर्तव की, तो हम उसके पीएच भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो एसिडिक रहता है, ज़्यादा एसिडिक रहता है, ज़्यादा अल्कलाइन रहता है। शुक्र वैसे अल्कलाइन ही रहता है, लेकिन अगर एसिडिक रहता है तो वो वातज में आ सकता है। लघु गुण अगर उसमें जो ये रहते हैं स्पर्म काउंट रहते हैं वो कम रहते हैं तो हम उसे लघु बोल सकते हैं। शीत, शुक्र में अगर शीत गुण अगर हमें देखना है तो टेम्परेचर देख सकते हैं। टेम्परेचर का वहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा, या शीत गुण की वजह से जो चेंजेस आते हैं बॉडी में वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। खर, वृक्ष अलग गुण है, कर अलग गुण है। तो खरता हम स्नेह में कैसे देखेंगे, एग्जामिनेशन ये शुक्र में कैसे देखेंगे, थोड़ा सा विचारणीय विषय है। सूक्ष्म गुण जो जो स्पर्म का ये एनाटॉमीज रहती है उसके आधार पे सूक्ष्म गुण देखे जाएंगे। चल गुण, स्पर्म की मोटिलिटी यहाँ पे देखी जाएंगी। वैसे ही आर्तव में भी ये चीज़ें हम देख सकते हैं। अब सस्नेह पित्त का गुण है, तो अगर शुक्र में सस्नेह देखना है तो यहाँ मोटिलिटी ही देखना उचित रहेगा। तीक्ष्ण गुण जो रहता है या उष्ण गुण रहता है, ये जांचने का पीएच मुझे लगता है कि अच्छा तरीका है, पीएच और टेम्परेचर। लघु गुण के बारे में हमने बात कर ली है। और विस्र, विस्र ये गंध गुण है। तो जो सड़े हुए मांस का जो गंध आता है वो विस्र रहता है। ऐसा अगर शुक्र और आर्तव को आता है तो वो विस्र गंधी रहती है। इसमें अलग से भी एक प्रकार बताया गया है, कुनक गंधी। सर,
सर मतलब ये रहता है गतिशील, एक जगह नहीं रुकने वाला। तो यहाँ पे मोटिलिटी देख सकते हैं, ओवरऑल सीमन का जो स्पेसिमन है वो देख सकते हैं, द्रवता उसकी देख सकते हैं हम, डेंसिटी देख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी देख सकते हैं। अब कपच गुण में भी अगर स्निग्ध दिया गया है तो शुक्र अर्थ की स्निग्धता हमें देखनी चाहिए। शीतता टेम्परेचर के द्वारा देखी जाएंगी। गुरुता जो है स्पर्म काउंट में हम देख सकते हैं, ज़्यादा है कम है। मंदता मोटिलिटी टेस्ट रहता है। श्लक्षणता कैसे देखे जाएंगी ये मुझे डाउट है, पर वो हाथ में लेके उसकी कंसिस्टेंसी देखना ही पड़ेगा, ऑफ कोर्स विथ ग्लव्स। मृत्स्न पिछलता, पिछलता भी आँखों से हमें पहचानने में आती। स्थिरता, लिक्विफिकेशन टाइम भी यहाँ मैटर करता है। तो ये सब रहते हैं कप के गुण। तो इस तरह से हम इसमें मेथोडोलॉजी बना सकते हैं। तो ये सब जो रहते हैं स्वलिंगय दोषजम वदेत। रक्तेन कुनपम गंध, तो रक्त के वजह से जो रहता है, पित्त जो रहता है, रक्त की वजह से जो ये रहता है, शुक्र रहता है और आर्तव रहता है, ये कुनप गंधित्व प्राप्त करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पित्त का अनुबंध तो रहता ही है। पित्त का जो विसर्ग गुण है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में श्लेष्म वाताभ्याम ग्रंथि सन्निभम। तो श्लेष्म वाताभ्याम ग्रंथि सन्निभम, तो ऐसे कौन से गुण हैं जो कफ में और वात में समान हैं? तो शीत गुण जो रहता है वहाँ पे कॉमन आता है। और मेन क्या है कि अगर यहाँ सन्निपात है तो दोष जो है अपने स्वतंत्र गुणों की वजह से भी प्रकोपित होते हैं। मतलब यहाँ वात का कोई एक गुण होना चाहिए, रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो में से एक कोई होना चाहिए, और कफ का गुण होना चाहिए शीत स्निग्ध गुरु मंद लक्षण मृत्स्ना स्थिर। तो ये अगर गुण अगर रहते हैं तो वहाँ पे ग्रंथि निर्माण हो सकता है। जैसे अलग अलग इसमें कॉम्बिनेशन बनते हैं। रुक्ष का शीत के साथ, रुक्ष का स्निग्ध के साथ, रुक्ष का गुरु के साथ, रुक्ष का मंद के साथ, रुक्ष का श्लक्षण के साथ, रुक्ष का मृत्स्न के साथ, रुक्ष का स्थिर के साथ, और ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ये होना चाहिए। कहीं कहीं यहाँ विरुद्धता भी आती है, स्निग्ध और रुक्ष ये विरुद्ध रहते हैं, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं, ये संशोधन का विषय है। तो लेकिन यही परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वात और कफ दोष में रहेंगे, और जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रंथि सन्निभम शुक्र और आर्तव दिखेगा। पूयाभम रक्तपित्ताभ्याम, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि विसर्गंध ये कहीं ना कहीं पित्त का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहता है इसके लिए। क्षीणम मारुत पित्ततः, अब अगर आर्तव और शुक्र ये क्षीण ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पे स्पर्म काउंट इम्पोर्टेंट रहता है, या फॉलिकुलर स्टडी में फॉलिकल का साइज इम्पोर्टेंट रहता है।
अगर वो कम रहे तो भी हम उसे शीन कह सकते हैं। ये मारुत पित्ततः बोला गया है। तो मारुत और पित्त में कुछ कॉमन गुण अगर देखा जाए तो लघु गुण कॉमन रहता है। और बाकी भी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर बॉडी में लघुता जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वात और पित्त का प्रकोप तो होना चाहिए। उसके बाद में आता है शीन मारुत पित्त तथा कृच्छान एतान। ये सभी जो है कृच्छ साध्य बताए गए हैं, आसानी से ठीक नहीं होते हैं। असाध्यम तो त्रिदोषजम मूत्र विट प्रभम। मूत्र और वीट प्रबम और त्रिदोषज जो रहते हैं, तीनों दोषों के स्वतंत्र गुणों से प्रकोपित जो रहता है। और मूत्र वीट प्रभम जो रहता है आर्द्र और शुक्र, वो असाध्य बोला गया। अब टीका पे आएंगे। स्वानी च तानी लिंगानी लक्षणानी च। तो अलग अलग जो लक्षण है वातज पित्तज कफज, वहाँ पे स्वलिंग जो है टर्म आई है। स्वलिंगानी यथास्वम वातादिनाम रूपानी। तो वात पित्त कफ इनके अलग अलग जो गुण हैं ये यहाँ पे हमें मिलेंगे। यथा रुक्ष श्याव अरुणादिनी वायु। तो अगर शुक्र में या आर्तों में रुक्ष गुण है, रुक्षता है। रुक्षता हम पीएच से पहचानेंगे। श्यावता, श्यावता जो है कालापन जो है वो देख के हम समझ सकते हैं, या कलर पैलेट का भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। अरुण आदिनी, अरुण गुण जो रहता है, अरुण जो है रंग रहता है, वो यहाँ पे वाय का गुण है। विस्र गंध उष्णादिनी पित्तस्य। जैसा कि मैंने बताया गया है कि विस्र गंध जो रहता है सड़े हुए मांस का जो गंध रहता है वो, और अगर उष्णता लगती है वहाँ पे टेम्परेचर देखना चल जाएगी तो पित्त का गुण है। स्निग्ध पांडु पिच्छिल आदिनी कफस्य। स्निग्ध पांडुता ये वर्ण है, पिच्छिलता ये हम आंखों से देख सकते कफस्थित है। स्वलिंग वातादि दोषजम वदेत जानियात वैद्य इति शेष। तो इस प्रकार हर एक के लिंग जो रहते हैं, लक्षण जो रहते हैं अलग अलग रहते हैं। रक्तेन दुष्टेन कुनपम, कुनप गंधित्वात् कुनप सज्ञम। तो यहाँ पे रक्त की दृष्टि होती है, तो रक्त की दृष्टि यहाँ पे तीनों दोष की वजह से हो सकती है, वातज पित्तज कफज। लेकिन उसमें पित्त का रोल ज़्यादा रहता है। विसर्गंध जो रहता है वो पित्त का रहता है। अनवर्थ रेतु असरम भवती। तो ये रेतु के लिए मतलब शुक्र के लिए, और असर मतलब आर्तव के लिए, दोनों के लिए अप्लीकेबल है। एवं ग्रंथादीनाम अपि अनवर्थ संज्ञा बोध्या। तो जो ग्रंथि रहती है शुक्र की भी रहती है और आर्तव की भी रहती है। श्लेष्म वाताभ्याम दुष्टाभ्याम ग्रंथि सन्निभम ग्रंथाकारनम। श्लेष्म और वात के प्रकोप से जो होता है, अपने अलग अलग श्लेष्म के अलग गुण और
वात के अलग गुण या कॉमन गुण भी हो सकते हैं, उसके कारण रहता है ग्रंथि सन्निभम हो सकता है। और कॉमन गुण के कारण रहेगा तो वो स्वतंत्र रहेगा और परतंत्र भी हो सकता है ये, तो इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में इन्होंने बोला गया है पूयाभम पूय सदृशम। तो पूय का जनरली हम अर्थ ही निकालते हैं कि वहाँ WBC जो रहते हैं बढ़े हुए रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे इन्फेक्शन का चांसेस रहता है। और इन्फेक्शन तभी बढ़ता है जब रक्त और पित्त जो रहते हैं दुष्ट रहते हैं, तो वहाँ पे पूय की निर्मित होती है। रक्त पित्ताभ्याम रेतो असरम पूयायम भवती। तो यहाँ पे द्वंद्व है, रेत यानी शुक्र और असर, इनका रक्त और पित्त जो रहता है दूषित हो जाता है। क्षीणम नाम रेतो असरम मारुत पित्त तो भवती। अगर स्पर्म काउंट कम है या फॉलिकल साइज कम है तो यहाँ वात और पित्त का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है, दोषों का। मारुत पित्ताभ्याम दुष्टाभ्याम दुष्टम तद दूषणात् क्षीणताम नीतम इति अर्थ। तो वात पित्त दुष्ट रहने की वजह से ही जो अस्त्र जिसे हम आस्था बोलते हैं या शुक्र, इसमें दृष्टि रहती है। पूर्वोक्तानि इमानि वातादि शुक्र अर्थवानि शीन शुक्र अर्थवान्तानि कृच्छ साध्यत्वात् कृच्छानि। तो इसमें जो एक दोष वाले रहते हैं वातज पित्तज कफज, ये साध्य रहते हैं। और अगर वहाँ पे जो आगे के बताए गए हैं रक्तज जो रहता कुनप शुक्र, ग्रंथि सन्निभव शुक्र, पूय शुक्र, शीन शुक्र, ये कृच्छ साध्य रहते हैं, इनकी चिकित्सा थोड़ी सी कठिन रहती है। असाध्यम त्व इति मूत्रम च विटम च मूत्र विषव। मूत्र विषव का अर्थ रहता है कि उसके जैसी गंध आना या पुरुष के जैसी गंध आना, या दोनों का मिश्रण भी हो सकता है आर्तव और शुक्र में, अगर वहाँ पे फिशुला है। तयोर यो प्रभा यस्य तदेव। तो यहाँ पे तो प्रभा ही बोला गया है, तो यहाँ तयोर यो प्रभा यस्य तदेवम। तो प्रभा का अर्थ तो हम रूप से ही लगाना चाहेंगे, गंध का तो मुझे नहीं लगता कि है। रेतो अस्त्रम उभयम अपि मल सदन्य। तो जो रेत रहता है शुक्र और तो ये दोनों को मल संज्ञा यहाँ पे दी जाती है। त्रिदोषम त्रिदोष दुष्टम असाध्यम साधयितुम अशक्यम। असाध्य उसे ही कहा जाएगा जो साधयितुम अशक्यम। देखिए, अगर आयुर्वेद में हमें चिकित्सा करनी ही है तो हम पेशेंट को नहीं तो नहीं बोल सकते चिकित्सा करने के लिए, लेकिन ये हमारे माइंड में होना चाहिए कि कौन सा डिसीज साध्य है, कौन सा असाध्य है। और एथिकल प्रैक्टिस वही है कि पेशेंट को हम ये बता दें कि ये चीज़ असाध्य है और ये चीज़ साध्य है। तो क्योंकि जो इनफर्टिलिटी ये विषय रहता है काफ़ी सेंसिटिव विषय रहता है, तो असाध्य में हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जो साध्य रहता है उसमें हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन साध्य रोग भी अगर हमने निग्लिजेंस किया
तो वो असाध्य की तरफ जा सकते हैं। तो इस हिसाब से हम क्या बोलते, जो ये रहते हैं इनफर्टिलिटी में, अलग अलग यहाँ जो मेथडोलॉजी बताई गई है कि वातज पित्तज कफज है, इसका कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है रूप गंध आदि से। तो उसके हिसाब से शुक्र का एग्जामिनेशन हमें करना पड़ेगा, आंतों का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पे शोधन करना पड़ेगा हमें, अलग अलग औषधियों का उपयोग करना पड़ेगा। ये सब अगर हम करते हैं तो हमारी चिकित्सा में काफ़ी यश मिलता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि अलग अलग शुक्र के या आर्तव के दोष क्या है, और दोष अगर हमें समझ में आ जाते हैं तो चिकित्सा करना आसान होता है।